टेंसेस क्या होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस is the first tense. Then present continuous tense is the second tense. Present perfect is the third. And present perfect continuous is the fourth. तो हर टेंस के ये चार कैटेगरीज होती हैं: सिंपल इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय नीलू ढींगरा. और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. आज की वीडियो है टेंसेस सब्जेक्ट के ऊपर. इंग्लिश में सही टेंसेस को यूज करते हुए आप कैसे अपनी इंग्लिश को बेटर बना सकते हैं, आइए सीखते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई रिक्वेस्ट आप बहुत ध्यान से सीखिएगा. और इसके कुछ रूल्स हैं, अगर आपने वो रूल्स अच्छे से समझ लिए तो कभी भी ग्रामर में गलती नहीं करेंगे. आइए चलते हैं. टेंसेस आप सबको मैं बता चुकी हूँ कि टेंसेस तीन टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. बट सिर्फ इतना ही नहीं कि टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हैं, इसमें और भी कैटेगरीज होते हैं. क्या है? पहला है सिंपल इंडेफिनिट टेंस. तो प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस is the first tense. Then present continuous tense is the second tense. Present perfect is the third. And present perfect continuous is the fourth. हर टेंस के ये चार कैटेगरीज होती हैं: सिंपल इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो आइए चलते हैं इसमें क्या रूल्स फॉलो होता है. आप सभी ने वर्ब्स पढ़ी होंगी और ये भी देखा होगा कि वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं V1, V2, V3, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो वो कहाँ, किस टेंस में कब लगती हैं, कौन सी फर्स्ट वर्ब लगेगी या सेकंड या थर्ड, वो हम आज देखते हैं. टेंस को पढ़ते हैं. प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में क्या रूल लगता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस. तो सब्जेक्ट है ही क्या कर रहा है? गोज टू स्कूल. तो गो क्या हो गया? उसकी वर्ब हो गई. अब वर्ब के साथ हमने ईएस लगाया. ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है. तो इसमें हम क्या करते हैं? ता या ती, जाता है या जाती है, करता है या करती है. जब हम एक हैबिट के बारे में या किसी एक क्रिया के होने के बारे में बता रहे होते हैं तो वो होता है सिंपल इंडेफिनिट टेंस. ही गोज टू स्कूल. इससे हमें क्या पता चलता है? कि वह स्कूल जाता है. उसकी एक हैबिट की, उसके एक काम के बारे में पता चल रहा है, इंडेफिनिट काम के बारे में, कि ये तो वो करता ही है या करती ही है. नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यू से आप समझ रहे होंगे, मतलब जो चल रहा है, कंटिन्यूशन में है अभी. इसमें क्या रूल है? सब्जेक्ट इज, एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. देखते हैं इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे. ही हो गया सब्जेक्ट, यहां पर ही है इसलिए हमने इज का यूज किया. ही इज. गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी, गोइंग टू स्कूल. ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है. अभी कंटिन्यूशन में है, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है. सो ही इज गोइंग टू स्कूल इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. थर्ड टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग है कि वो काम हो चुका है, खत्म हो चुका है. उसका रूल क्या है? सब्जेक्ट के साथ हम हैज या हैव लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. आप यहां आइए, ये देखिए, गो, वेंट, गॉन. जब हम वर्ब, इसकी तीन वर्ब्स क्या है गो की? फर्स्ट है गो, V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट, एंड वर्ब थर्ड जो गो की है वो है गॉन. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गो, वेंट, गॉन. तो यहां पर हम कह रहे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी कि गॉन लगेगा. सो ही हैज गॉन टू स्कूल. ही के साथ हैज लग गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई गॉन. ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल चला गया. मतलब जो काम अभी प्रोसेस में था वो कंप्लीट हो गया. ही इज गॉन टू स्कूल, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब स्कूल चला गया है, स्कूल जा रहा है, स्कूल जाता है, ये सब हम है बोल रहे हैं, विच मीन्स कि ये एक प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है.
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो फोर्थ टेंस है उसका रूल है सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैज, हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ही सब्जेक्ट हो गया, ही हैज लग गया, ही हैज बीन, गो के साथ आईएनजी लग गया, बन गया गोइंग टू स्कूल। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल। ये टेंस हम वहां यूज करते हैं जहां हमारा काम अभी प्रोग्रेसिव होता है, अभी हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब वो इसमें ये जो टेंस है ये हमें क्या बताता है कि वो स्कूल जाता है, ये उसकी हैबिट है, ये उसकी पहले से क्रिया है जो अभी भी हो रही है, उसने छोड़ा नहीं है स्कूल जाना, वो पहले भी जाता था और अभी हैज बीन गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ये थे हमारे प्रेजेंट टेंस। अब आइए बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट मतलब जो पहले हो चुका है, घटित हो चुका है। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, उसका रूल है सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की यानी कि गो की हमारी सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट। तो हम यहां पर लिखेंगे ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था। अब यहां पर पास्ट टेंस है तो यहां पर सब कुछ था हो जाएगा, था या थी। देन पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस मतलब पास्ट में वो एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही थी। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर लग गया, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। रहा जहां आ जाता है वहां कंटिन्यूअस हो जाता है। देन थर्ड है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब काम हो चुका था। सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी क्या है, गॉन। ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था। ही हैड गॉन टू स्कूल, चुका था, कर चुका था, वो काम कंप्लीट हो गया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फोर्थ टेंस क्या रहेगा हमारा रूल, उसका सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। प्रेजेंट में हमारा हैज हैव था, बीन वर्ब और आईएनजी था। पास्ट में हमारा हैज हैव की जगह हैड हो गया, बीन वर्ब एंड आईएनजी विल रिमेन द सेम। तो सब्जेक्ट के साथ हैड बीन गो प्लस आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, वह पास्ट से पहले से स्कूल जा रहा था। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। दिस इज ऑल अबाउट पास्ट टेंस। नाउ वी कम टू द फ्यूचर टेंस, मतलब हम आगे की फ्यूचर की बात कर रहे हैं। सो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में रूल कहता है सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ही विल गो टू स्कूल। अगर हम कल की बात करें कि क्या वो कल स्कूल जाएगा, यस, ही विल गो टू स्कूल, वह कल स्कूल जाएगा, जाएगी। तो ये सारे होते हैं फ्यूचर। देन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो सब्जेक्ट के साथ विल प्लस बी लगेगा और वर्ब के साथ आईएनजी भी लगेगा। ही विल बी गो प्लस आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही होगी उस टाइम पे। अगर हम कल की बात करें, फ्यूचर की बात करें, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह उस टाइम पर स्कूल जा रहा होगा। देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल कहता है सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गॉन। तो ही विल हैव गॉन टू स्कूल, ही विल हैव लग गया, गो की थर्ड फॉर्म गॉन लग गई, टू स्कूल। ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वह उस टाइम तक जा चुका होगा। कल की बात कर रहे हैं कि वो
काम कंप्लीट हो चुका होगा कल तो इस टाइम तक. He will have gone to school. देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है सब्जेक्ट के साथ विल, हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी. अब यहाँ पर हैज, हैव, हैड था, यहाँ पर विल हैव हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर में हम विल लगाते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी. आइए देखते कैसे सेंटेंस बनेगा. ही विल have been going to school. He will have been going to school. मतलब वो इस समय पर कल स्कूल जा रहा होगा. तो ये हैं हमारे टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उनके भी आगे 4 और रूल्स हैं विच इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, जो कि हमें बताते ता, ती, था, थी या रहेगा या रहेगी. देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो प्रोग्रेसिव कामों को बताती हैं, जो अभी प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव था या प्रोग्रेसिव होगा. देन परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें बताते हैं कि काम खत्म हो गया है, हो गया था, हो चुका होगा. फोर्थ इज प्रेजेंट perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. मतलब has लग गया मतलब present tense है, had लग गया मतलब कि past tense हो गया, और he will have been going to school हो गया मतलब हम future की बात कर रहे हैं. तो according to what we mean to say, are we talking about present? क्या हम अभी की बात कर रहे हैं या हम भविष्य की बात कर रहे हैं या हम पुरानी बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें वर्ब्स का यूज करना है और इन टेंसेस का यूज करना है. सो आई होप इस वीडियो में आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी. आइए अब चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. तो अभी हमने पढ़े सारी टेंसेस के रूल्स. आइए अब हम एक और एग्जांपल देके इसको और क्लियर करते हैं. अब हम जो एग्जांपल दे रहे हैं वो है राइट. राइट फर्स्ट फॉर्म इज राइट, सेकेंड फॉर्म इज रोट and third form is written. Write, wrote, written. आइए अब हम टेंसेस में इसको कैसे फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस को. फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगेगा. मतलब शी राइट के साथ एस लगेगा. अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखती है. शी राइट्स अ लेटर. अगर हमें इसी को पास्ट टेंस में लिखना हो, पास्ट सिंपल टेंस में, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है. राइट की सेकंड फॉर्म है रोट. सो शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा था. देन फ्यूचर में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. शी विल राइट अ लेटर. शी विल राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखेगी. अब कंटिन्यूअस में आ जाते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब वो प्रेजेंट में लिख रही है. तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर आ गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. दिस इज द रूल. इसके हिसाब से कैसे बना, शी इज राइट की फर्स्ट फॉर्म इज राइट प्लस आईएनजी. तो ये आईएनजी के साथ मिल गया तो इसकी स्पेलिंग ऐसे हो गई, शी इज राइटिंग अ लेटर. वह लेटर लिख रही है. अभी प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में ये काम हो रहा है. शी इज राइटिंग अ लेटर. पास्ट टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी कि शी वॉज या वर. अब शी सिंगुलर तो वॉज लगेगा. शी वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज राइट प्लस आईएनजी. शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रही थी. सब्जेक्ट के साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि शी विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज राइट प्लस आईएनजी,
शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रही होगी। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रूल है, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट इज शी, हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर, रिटन। तो यहां पर हम करेंगे शी हैज रिटन अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा है। नाउ पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस हमें बनाना है कि वो काम हो चुका है। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट है शी, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन, शी हैड रिटन अ लेटर, मतलब पास्ट में उसने एक लेटर लिख दिया था। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस, सब्जेक्ट के साथ विल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट इज शी विल हैव रिटन अ लेटर, she will have written a letter. Now present perfect continuous, present perfect continuous का रूल है सब्जेक्ट के साथ has और have प्लस been प्लस verb प्लस ing। Now हमारा सब्जेक्ट है she के साथ has लगता है, she has been, verb की फर्स्ट फॉर्म क्या है, write, तो write और ing लग गया तो ये हो गया राइटिंग अ लेटर। शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, मतलब कि हम बता रहे हैं कि वो लेटर लिख रही है, लिखती है। शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, अभी वो काम फिनिश नहीं हुआ है, वो प्रेजेंट में वो काम कर रही है और वो अभी भी कंटिन्यू है। शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल है सब्जेक्ट यानी कि शी के साथ हैड लग गया मतलब पास्ट हो गया, शी हैड बीन, वर्ब प्लस ing यानी कि राइटिंग अ लेटर। शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर मतलब वो पास्ट में भी लेटर लिखती आ रही है। शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाता है रूल, सब्जेक्ट के साथ विल, हैव, बीन, वर्ब और वर्ब के साथ ing लगेगा। सब्जेक्ट है शी, तो ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, शी राइट्स अ लेटर। पास्ट सिंपल टेंस, शी रोट अ लेटर। फ्यूचर सिंपल टेंस, शी विल राइट अ लेटर। Present continuous tense, she is writing a letter. Past continuous tense, she was writing a letter. Future continuous tense will be, she will be writing a letter. Perfect present perfect tense में has और have आ जाता है, she has written a letter. और past tense में had आ जाता है has have की जगह, तो वो had written हो जाता है। और future perfect में will और have लग जाता है, she will have written a letter. Then present perfect continuous में has, have के साथ been भी आ जाता है और verb के साथ ing लग जाता है, she has been writing a letter. Then past perfect continuous में has, have की जगह had आ जाएगा प्लस been प्लस ing, she had been writing a letter. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में she will have been writing a letter. So I hope इन एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो गया होगा कि टेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सी वर्ब किस टेंस के साथ यूज होती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज फॉलो एंड प्लीज डू शेयर माई वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।